हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को म्यूचुअल फंड के एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आते हैं कि ELSS क्या है। जैसे कि पहले वीडियो में हम SIP के भी बारे में बताए थे कि SIP हम कहाँ खुलवा सकते हैं और कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी तरह ये भी हैं। तो ELSS एक FD, जैसे हम RD की तरह SIP होते हैं, ठीक उसी तरह ELSS FD की तरह होते हैं। बस इसमें अंतर ये होता है कि ये थोड़ा रिक्सी होते हैं तो ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं, लेकिन FD में ये होते हैं कि उसमें एक ग्रांटेड रिटर्न तो मिलते हैं, लेकिन जो हमारा रिटर्न है वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि एवरेज आज के मार्केट के हिसाब से हम देखें तो FD में जो मेरा रिटर्न है वह 5% के आसपास है, लेकिन इसका जो मिनिमम रिटर्न हम देखें तो इसका मिनिमम रिटर्न 10 से 12% है। इसका एवरेज देखें तो 18 से 20% और अच्छा मार्केट रहा तो ये 20 से 25% तक भी रिटर्न देते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे और कहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये क्या हमारे लिए इजी तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो ELSS म्यूचुअल फंड में एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसको हम दो तरह से ले सकते हैं। या तो हम जिस कंपनी का लेते हैं, जैसे कि बहुत सी कंपनी है, मेरे पास ये केनरा रोबोको का है, उसी तरह SBI का भी होते हैं, HDFC का भी होते हैं, एक्सिस का, टाटा का, ये सारे म्यूचुअल फंड ये कंपनी हैं। तो हम उसके रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाके हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या हम में बहुत से जो बैंक हैं वो भी इशू करते हैं, तो बैंक के थ्रू भी हम ELSS प्लान ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो कागज़ और खाते की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ऑटो डेबिट होते हैं, यानी हमें पैसे इसी से करते हैं, और जब हमारे प्लान रिडीम होते हैं तो मेरे सेविंग अकाउंट में ही NEFT के द्वारा ये क्रेडिट होते हैं। तो इसके लिए हमें अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरा, इसके लिए हमें KYC के तौर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने जैसे बैंक के थ्रू ले रहे हैं या हम ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, तो उसमें भी हमें सेविंग अकाउंट रहना ज़रूरी है। तो जब हम सेविंग अकाउंट से हम बैंक के थ्रू ले रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हमें कहने का ये मतलब है कि हमारे जो अकाउंट का प्रोफाइल है, अकाउंट का जो प्रोफाइल है वो अपडेटेड होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए, ईमेल आईडी अपडेट होनी चाहिए, जो उसका आधार पैन है यानी KYC है वो अपडेट रहना चाहिए। क्योंकि जो हम अपना रिटर्न देखेंगे या ऐप के द्वारा जो या पैन के द्वारा जो रिटर्न देखेंगे, तो हमारे जो खाते में ये सारे प्रोफाइल अपडेट रहेंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट अपडेट रहेंगे, तो हमें दिक्कत नहीं होगा हमें देखने में। तो लेने से पहले अपने अकाउंट की जो भी KYC या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर अपडेट करा लें। तो फिर आगे इसकी अमाउंट की हम बातें करते हैं कि हम इसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ELSS में मिनिमम जो अमाउंट है वह 500 रुपया है, और मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है, यानी जब हम एक बार इसमें पैसे डाल देते हैं तो वो हमारे 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। तो फिर हम उस अमाउंट को हम 3 साल के पहले हम नहीं निकाल सकते, ये इसमें एक खास बात है। दूसरे चीज़ की इसकी रिटर्न के बारे में पहले ही बताया कि मिनिमम 10 से 12% इसका रिटर्न होते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कहने का रिक्सी है, मार्केट के हिसाब से चलता है। दूसरा कि इसमें हम वर्चुअल जैसे FD जो है उसको निकाल लेते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, वो इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो लॉक इन पीरियड, लेकिन हमारा जब मेच्योरिटी पूर जाते हैं 3 साल के बाद, जो टर्म पूर जाते हैं, तो हम 3 साल के बाद हमारा विड्रॉल हो सकते हैं, टोटल रिडीम्शन करा सकते हैं, और या तो उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उस अमाउंट को हाई करने के लिए, यानी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, और जब चाहे 3 साल के बाद हम उसको रिडीम करा सकते हैं। ये चीज़ इसमें है। दूसरा कि जो जैसे SIP की हम बात कर रहे थे, तो SI में इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसमें जो ELSS है इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट है कि हम ATC के तहत हम 1.5 लाख रुपया तक 1.5 लाख रुपया तक हम अपने इनकम टैक्स बचा सकते हैं। जो ये खास करके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या कोई भी जो IT इनकम टैक्स भरते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ये चीज़ है। इसमें हम एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं कि जैसे होता है कि हमें एक लमसम अमाउंट जमा करना है, यानी 1 लाख हो गया, 2 लाख या 5 लाख हो गया। कभी कभी होता है कि हमारे पास इतने मोटी रकम नहीं होते हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन रहते हैं कि हम SIP के थ्रू ELS स्कीम यानी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। कि जैसे कि हमें 2,000 रुपया का जो SIP हम कराते हैं, तो वो 2,000 रुपया जैसे कि SIP के होते हैं कि 1 साल के लिए वो लॉक इन पीरियड हो जाते हैं, लेकिन हम ELS का जो प्लान लेना चाह रहे हैं, तो ये जो मेरा 2,000 रुपया वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं। यानी SIP के तहत हमारे करने का ये मतलब है कि हम SIP के तहत यानी छोटी छोटी अमाउंट के तहत भी
ELSS हम प्लान ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहा। तो ये इसको ELSS प्लान को यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को हम हाई रिटर्न और हाई रिस्क भी बोलते हैं। तो हाई रिस्क इसमें कुछ हैं, जैसे कि जैसे मार्केट उथल पुथल हो गया, चाहे कहीं वार हो गया, जैसे यूक्रेन का अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से मार्केट डाउन चले जाते हैं। दूसरा कि इसमें थोड़ी सी ये स्ट्रिक्ट लगते हैं कि 3 साल में का जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक हो जाता है, उसके 3 साल के अंदर हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हम जहाँ इनकम टैक्स बेनिफिट की बातें करते हैं, तो मान लेते हैं कि जैसे हम PPF में जमा करते हैं तो उसका 15 साल लॉक इन पीरियड है, तो उससे ये शॉर्ट पीरियड के लिए अच्छा है। या हम टैक्स सेवर FD भी कराते हैं, जो कि 5 साल का लॉक इन पीरियड होते हैं, उससे ये 3 साल के लॉक इन पीरियड वाले ज़्यादा बेटर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो वर्चुअल रहते हैं, तो इसमें गारंटी रिटर्न FD या जो PPF होते हैं इस तरह नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें हाई रिटर्न जरूर मिलते हैं। तो हमारे ओवरऑल मेरा ये पॉइंट है कि थोड़ी सी रिक्सी हैं लेकिन इसमें रिटर्न ज़्यादा हैं। अगर हम थोड़ी सी रिक्स लेते हैं तो हमें रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। तो ये सिंपल से अगर हम एक यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, उससे दिखाना चाह रहे हैं कि हम देखिए कितने अमाउंट का डिफरेंस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कैलकुलेटर है, यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर है। जैसे कि देखिए ये हम 5 लाख के FD करा रहे हैं, तो अगर हम 3 साल के लिए FD कराते हैं जो आज के करंट रेट हैं, यानी 5.1 आज के रेट ऑफ रिटर्न है, यानी FD का रेट है। देखिए इसमें कैलकुलेट करते हैं तो कितने आ रहे हैं, यानी 5 लाख पे हमें सिर्फ 80,000 का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर हम यही ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिनिमम 10 से 12% के हिसाब से हम जोड़ते हैं, तो देखिए इसमें कितने आ जा रहे हैं, 2,02,464 रुपये का हमें रिटर्न मिल रहा है। नहीं 7,02,464 रुपये मिल रहे हैं। ये सबसे मिनिमम है। अगर इसी को अगर एवरेज पे हम कर देते हैं, 18% पे कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें 3,21,516 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक बहुत, जहाँ हमें 80,000 मिल रहा था वहाँ पे हमें 3,21,516 रुपये यानी एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये इस हिसाब से हमारे जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है वो फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कराना चाहते हैं तो या तो बैंक के थ्रू, ज़्यादा सुरक्षित बैंक के थ्रू होते हैं तो बैंक के थ्रू कराइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।